नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉलिटिक्स एंड मोर पर। दोस्तों, पीएम बनते ही नेफ्ताली ने गाज़ा पर शुरू किया ताबड़तोड़ हमला। जी हां, इजराइल ने फिर से गाज़ा पट्टी पर हवाई हमले किए हैं। फ़िलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास से 21 मई को हुए सीज फायर के बाद इजराइल ने पहली बार एयर स्ट्राइक किया है। इजरायली सुरक्षा बलों का दावा है कि तटीय इलाकों में आग लगाने की घटना के जवाब में बुधवार तड़के पूरे गाज़ा पट्टी में हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। हमास के सदस्य गुब्बारे के जरिए इजराइल के दक्षिणी इलाके में आग लगाने की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। यामीना पार्टी के नेफ्ताली बेनेट के रविवार को प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद से गाज़ा पट्टी पर पहली बार हमला हुआ है। नेफ्ताली बेनेट लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे कि आगजनी के हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे रॉकेट दागने के जवाब में हवाई हमले किए जाते हैं। बहरहाल, गाज़ा में फ़िलिस्तीनी मीडिया आउटलेट द्वारा पोस्ट किए गए फुटेज में उत्तरी और दक्षिणी पट्टी दोनों में विस्फोटों की लपटों को देखा जा सकता है। पत्रकारों का कहना है कि इजरायली सुरक्षा बलों ने ताज़ा हमले में जिन इमारत परिसरों को निशाना बनाया है उसमें हमास के सैन्य विंग अल कसम ब्रिगेड भी शामिल है। हमास से जुड़े फ़िलिस्तीनी मीडिया सेंटर ने बताया कि इजरायली हमले में गाज़ा पट्टी में कोई घायल नहीं हुआ है। इजरायली सुरक्षा बल IDF ने बयान जारी कर बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस और गाज़ा शहर में हमास के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है जहां उनके लड़ाके रहते थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने कहा कि दक्षिणी इजराइल में आग लगाए जाने की घटना के जवाब में कार्रवाई की गई है। हमास के सदस्य गुब्बारे के जरिए दक्षिण इजराइल के इलाकों में आग लगा दे रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बल ने दावा किया कि गाज़ा पट्टी में जिन परिसरों को निशाना बनाया है वहां आतंकी गतिविधि चल रही थी। इजराइल की सेना ने कहा कि वो किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। मिस्र की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच 21 मई 2021 को हुए सीज फायर के बाद दोनों पक्षों में फिर से तनाव देखने को मिला है। यरूशलेम दिवस के मौके पर 10 मई को अल अक्सा मस्जिद में झड़प और शेख जर्राह से फ़िलिस्तीनियों की बेदखली की योजना के चलते हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले किए जिसमें 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए थे। वहीं हमास के रॉकेट हमले में इजराइल के भी 13 लोग मारे गए थे। ताज़ा हमला तब हुआ जब इजराइल की नई सरकार ने पूर्वी यरूशलेम में यहूदी राष्ट्रवादियों को मार्च निकालने की अनुमति दे दी। यरूशलेम में मार्च निकालने पर हमास ने फिर से तनाव भड़कने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद नेफ्ताली बेनेट की नई सरकार ने राष्ट्रवादियों को विवादित मार्च निकालने की अनुमति दी। यह मार्च यरूशलेम दिवस के मौके पर 10 मई को निकाला जाना था, लेकिन अल अक्सा मस्जिद में झड़प के बाद फ्लैग मार्च को रद्द कर दिया गया। यहूदी राष्ट्रवादियों के मार्च के मद्देनज़र गाज़ा के चरमपंथी गुटों की चेतावनी के बीच इजराइल ने सुरक्षा में पुख्ता बंदोबस्त किए। वहीं गाज़ा के चरमपंथी गुटों के सदस्यों ने मंगलवार को इजराइल के दक्षिणी एन्क्लेव की सीमा पर 26 जगहों पर आग लगा दी। कुछ फ़िलिस्तीनियों ने भी सीमा पर बवाल किया, जिसमें एक फ़िलिस्तीनी को कथित तौर पर पैर में गोली लगी थी जिससे उसे हल्की चोटें आई थी। इससे पहले मंगलवार को हमास ने फ्लैग मार्च के बाद जीत का दावा किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसने इजराइल के साथ निपटने का एक नया सूत्र तैयार कर लिया है। हमास ने जारी बयान में कहा, बहादुरी के साथ फ़िलिस्तीनियों के प्रतिरोध ने इजराइल को अल अक्सा मस्जिद से गुजरने के बजाय रास्ता बदलने, नागरिक हवाई मार्गों को बदलने और आयरन डोम की तैनाती को मजबूत किया है। असल में यरूशलेम दिवस के अवसर पर मंगलवार को आयोजित मार्च में कई हजार राष्ट्रवादी यहूदियों ने हिस्सा लिया, लेकिन हमास के रॉकेट हमलों की चेतावनी के चलते फ्लैग मार्च के कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया था। मार्च से पहले इजराइल ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। यरूशलेम में 2000 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए थे। वेस्ट बैंक में सुरक्षा बलों और आयरन डोम की तैनाती की गई थी। बेन गुरियन हवाई अड्डे से आगे जाने वाले विमानों को किसी भी संभावित रॉकेट हमले से बचने के लिए गाज़ा के उत्तर की ओर से भेजा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि शांति भंग करने, पत्थर फेंकने और अधिकारियों पर हमला करने के लिए ओल्ड सिटी के पास मार्च शुरू होने पर पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष में 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, यह था आज का ताज़ा विवाद जब पीएम बनते ही नेफ्ताली बेनेट ने गाज़ा पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और कई रॉकेट दाग दिए हैं।